क्या सूरत हाल बन क्या रही है फैसलाबाद समेत पूरे पंजाब में? क्योंकि पीएमएलएन का तो स्ट्रांग होल्ड पंजाब ही है। वो नज़रें तो उन्होंने सिंध पे भी लगाई हैं, बलूचिस्तान में भी काफ़ी मलाई ले गए हैं वो। लेकिन अभी तक कहा यह जा रहा है कि पंजाब में भी कुछ थोड़ी सी परेशानी है, जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब ने भी इशारतन कहा। ये भाई बात यह है कि एक तो हर सूरत 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं और इंशाल्लाह चंद दिनों तक 12 और 15 के दरमियान शेड्यूल भी आ जाएगा। तो इसमें तो कोई अबाम ना रखे, पैसे भी उन्हें कल या परसों मिल जाने हैं इलेक्शन कमीशन को। दूसरा जो आपने कहा है पंजाब की, तो पंजाब में मैं सेंटर पंजाब में रहता हूं, फैसलाबाद में रहता हूं। पंजाब में मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि मुस्लिम लीग नून स्वीप कर रही है। और इस वक्त अगर कोई कंपेन पंजाब के अंदर कर रहा है तो ना पीपल्स पार्टी कर रही है, ना मौलाना फजल रहमान की जमात कर रही है, ना जमात इस्लामी कर रही है, ना पीटीआई कर रही है। सिर्फ एक जमात कंपेन कर रही है और उसका नाम है मुस्लिम लीग नून। इंशाल्लाह पंजाब से स्वीप करेंगे और इंशाल्लाह बाकी इत्तेहादियों को बना के इंशाल्लाह हुकूमत भी बनाएंगे 2 ताई अक्सरियत से। और जो पाकिस्तान के मसाइल हैं, जो माशी मामलात हैं, जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, इन सारी चीज़ों पे काम करेंगे, मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह इनको दुरुस्त करेंगे। ये हमारा मिशन है कि आम आदमी को रिलीफ देना, इस महंगाई से निजात दिलाना, बेरोजगारी जो है उसको नौकरी देना, गरीब आदमी के बच्चों को स्कूल की फीस का मसला है वो मसला हल करना, गरीब आदमी को दवाइयां नहीं मिल रही वो मसला हल करना। ये सारे, हमारा किसी से कोई लड़ाई नहीं, हमने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की और पाकिस्तान के अवाम की खिदमत का हमारा एजेंडा है और उस पर भरपूर तरीके से वजीर आजम नवाज शरीफ साहब और उनकी टीम काम करेगी। सही, यकीनन चैलेंजेस तो अभी भी हैं, लेकिन 16 महीने की कारकर्दगी राजा रियाज साहब, जब आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे तो उस वक्त आपने भी बहुत से सवालात उठाए। हालांकि लोग कहते थे कि इससे ज़्यादा फ्रेंडली ऑपोजिशन कोई नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आपने भी सवालात उठाए उसमें, और बहुत मुश्किलात और तकलीफ़ें जो आज अवाम बर्दाश्त कर रही है वो उसी 16 महीने की जो पीडीएम इन अलायंस विद पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी उसकी वजह से लोगों को परेशानी है। तो उसका जवाब कैसे देंगे? देखें, मैं आपको मैं पिछले 5 साल हुकूमत के अंदर रहा हूं। सारी चीजें मैंने पार्लियामेंट के अंदर बड़े गौर से देखी हैं। पाकिस्तान को जिस हालात में आज है, जिस तरह अदारे तबाह हो चुके हैं, माशी तौर पे हमारे पे इतना कर्ज चढ़ चुका है, माशी बहरान है, डॉलर की कीमत आप देख लें, महंगाई देख लें। मैं जाती तौर पे इसका गवाह हूं कि इस तमाम चीजों का जिम्मेदार इमरान खान और उसकी कबीना है। इमरान खान ने ही बेड़ा गर्क किया है तमाम अदारों का, इमरान खान ने ही बेड़ा गर्क किया है मुल्क का, और इमरान खान ही मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ ले गया था। मुल्क डिफॉल्ट के धाने पे खड़ा था। ये तो मियां शहबाज शरीफ साहब और इसाक डार साहब ने मेहनत करके मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिया है। अगर वो मेहनत ना करते तो आज मुल्क का हाल श्रीलंका वाला होना था। हम डिफॉल्ट हो चुके होने थे, जो हमारे कुछ कारखाने चल रहे हैं वो भी बंद हो चुके होने थे। 500 रुपए का डॉलर होना था और पेट्रोल 600 रुपए लीटर होना था और मुल्क में खाना जंगी वाली कैफियत पैदा हो जानी थी। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि IMF ने किस्त दे दी और हम डिफॉल्ट होने से बच गए। और इस किस्त को रोकने के लिए भी इमरान खान ने बड़ी कोशिशें की, आपको पता है। उसके वजीरों ने खत तक लिख दिए कि इनको किस्त ना दे, लेकिन मेहनत करके मियां शहबाज शरीफ साहब ने खजाना ले ली और हम डिफॉल्ट होने से बच गए जी। और हम डिफॉल्ट होने से बच गए। सही, बिल्कुल सही है। लेकिन हमारे अवाम की जी हवा बिल्कुल सही राजा रियाज साहब, लेकिन हमारी आवाम की मेमोरी बड़ी शॉर्ट मेमोरी है। वो कहते हैं कि जी नहीं, वो तो पहले था तो ये 16 महीने में मतलब कुछ तो बेहतर कर जाते। लेकिन यकीनन आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। चलो रजा साहिबा, यकीनन कोई भी किसी के लिए मैदान खुला छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये बिलावल भुट्टो साहब की भी आपने गुफ्तगू सुनी, लेकिन वो कहते हैं कि जी ये अब वक्त नहीं है, बल्कि उनको जो भी ऐसा सोच रहे हैं उनको गलत फहमी है कि आप आए और हवाओं का रुख तब्दील हो गया।
तो ये क्योंकि पंजाब में मुझे अच्छी तरह याद है कि 9 मई के बाद पीपल्स पार्टी में कुछ थोड़ी सी खामोश हो गई, ख़ासतौर पर जब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी नमूदार हुई। तो जो साउथ पंजाब पे भी जो क्लेम था पीपल्स पार्टी का, उस पर भी थोड़ा सा उनको अब लग रहा है कि शायद उस तरह का क्लेम नहीं रहा। तो अब क्या देख रहे हैं? चलें, सिंध पर भी आपके ऊपर अटैक किया जा रहा है, इकट्ठे हो रहे हैं सारे, लेकिन पंजाब और बाकी सूबों में क्या लग रहा है आपको? अच्छा, पहली बात तो ये है कि देखिए, सिंध में जो जीडी है उसमें तमाम पार्टीज होती हैं। JUI भी होती है, PTI भी होती है, जमात इस्लामी भी होती है, MQM भी होती है और मुस्लिम लीग नून भी होती है। अब की दफ़ा इनकी कोशिश है कि कुछ इस तरह का कराची और हैदराबाद के शहरी एरिया में भी कर लें, तो वो उनका राइट है, लेकिन एज सच हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। और जो कैंपेन है वो आधी से ज़्यादा सिंध में चेयरमैन कर चुके हैं। एक इंटरनली मुल्तान तक उन्होंने रैली भी निकाली थी, और बाकी KP में भी आधे से ज़्यादा कवर किया है, आधा तकरीबन, और बलूचिस्तान को भी कुछ कवर किया है। बाकी अब पंजाब में जा रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि ये वाहिद पार्टी है जिस वक्त पूरे पाकिस्तान में कैंपेन कर रही है। अब रही बात आपकी कि देखें, हमारा एक नज़रिया है और वो हमेशा से यही है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। तो हम ये समझते हैं कि बड़ी बड़ी शख्सियात के साथ बंद कमरों के बजाय ये टाइम है कि आप अपने लोगों के पास जाएं, अपने लोगों से बात करें, उनसे पाकिस्तान की तर्ज सियासत को बदलने की बात करें, अपना साथ मांगें, और यही बात वो कर रहे हैं। सही, कि मतलब वो आवाम की तरफ जाना चाहिए, कोई भी किसी भी जमात को किसी और तरफ नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल सही शहजादा साहब, लेकिन ये एकदम इतनी, जिस तरह अभी मैं राजा रियाज साहब से भी पूछ रहा था कि 16 महीने की कारकर्दगी जो है, क्योंकि हमारे लोगों की मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है, वो शायद यकीनन सबसे ज़्यादा नुकसान PTI की हुकूमत ने पहुंचाया। मईशत को डिफ़ॉल्ट भी करने जा रहे थे और तब मतलब मईशत को तबाह कर दिया था, लेकिन फिर भी अवाम जो है वो अभी, क्योंकि 16 माह की हुकूमत आप ही की थी, शायद वो इस केयर टेकर गवर्नमेंट को भी जज नहीं करेंगे, वो आप लोगों को जज करेंगे। बिलावल साहब ने कहा, बड़े कन्वीनियंटली उन्होंने कह दिया कि जी वजारत खजाना तो हमारे पास थी नहीं, तो जितने भी मसाइल हैं इस वक्त जिनका राजा रियाज साहब ने भी जिक्र किया, वो तो सारे हैं ही माशी। एक तो बात यह है कि इससे कोई दो राय नहीं है कि इंटरनेशनली जो हमारी क्रेडिबिलिटी थी वो ख़त्म हो गई थी, चैलेंज हो गई थी। IMF के साथ साथ जो फ्रेंड कंट्रीज़ हैं, दोस्त ममालिक, वो भी यही देख रहे थे कि आया हम IMF से किया गया मायदा पूरा कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि लीडर जो था उस वक्त, वज़ीर आज़म जो था उस वक्त, वो पाकिस्तानी अवाम की तरह डील कर रहा था IMF को कि मैं कुछ भी कहूँगा और यू टर्न ले लूँगा। इंटरनेशनली इस तरह नहीं होता, ये स्टेट का कॉन्ट्रैक्ट था। और फिर नतीजतन ये हुआ कि जब वो समझ गए कि अब वो नहीं चला सकते और वो हट जाएंगे, तो उन्होंने और मज़ीद उसमें मसाइल किए। तो ये वो वक्त नहीं था कि हम पाकिस्तान को संभालते वक्त कोई बड़ा दावा कर सकें, लेकिन ये हमने ज़रूर कहा था कि हम पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को बचाने आए हैं, और वो हमने बचाई। आज IMF के साथ साथ हमारे दोस्त ममालिक हमें जो वादे कर रहे हैं और जो उनकी तरफ से हमें दिलासे आ रहे हैं, वो इसी 16 महीने की जो हमारी एक कोशिश है, सिफारतकारी है, उस पे हैं, और जो हमारे इक़दामात हैं। बाकी जो बात है कि लोगों को मालूम है कि उस वज़ीर आज़म ने ये भी कहा था कि मुझे हटाने से बेहतर है कि एक बॉम्ब गिरा दिया जाता, और ये भी कहा था कि हमें पता चल गया था कि हम हट रहे हैं, तो हमने मईशत पे बारूदी सुरंगें बिछा दी। और ये बात भी सबको मालूम है कि उनके वज़ीर ख़जाना जो थे, उन्होंने कहा कि अगर IMF से मायदा हो जाए तो KP और पंजाब के वज़ीर ख़जाना उस पर अमल ना करें। तो ये एक इंटरनेशनली आपने एक बगावत का मैसेज दिया था, तो ये सब चीज़ें हमने कंट्रोल की। बाकी देखें, PDM में हम शामिल नहीं थे, हम PDM में शामिल नहीं थे। अगर हमने किसी चीज़ के लिए कभी कोई आवाज़ उठाई तो PMLN और PDM के लोग एक साइड हो गए,
अगर हमने ये बात की कि भाई शुगर एक्सेस में है और इसको इस वक्त एक्सपोर्ट कर दिया जाए, तो हम तजवीज़ ही दे सकते थे। लेकिन अगर बड़ी जमात और उनके साथ बैठी हुई PDM में पार्टीज एक साइड हो जाएंगी तो हमारी तजवीज़ जो है उसको इतने वोट काबीना में नहीं मिलेंगे। सही सही। तो ये